Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today's question is really very crucial. The Rape of the Lock as mock epic. Discuss the Rape of the Lock as a mock epic poem. And the second one, the little is made great and the great little. Hazlitt ने ये बोला था God, how does this happen in the Rape of the Lock? Why is it done? Write short note on the Rape of the Lock as mock heroic epic. ये शॉर्ट में भी आ सकता है, जिस तरह दो क्वेश्चंस को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. According to Aristotle, an epic is a long narrative in verse embodying the tragedy of a conspicuous person who is involved in adventurous events and meets a tragic fall on account of some error of judgment, which is called or known as hamartia or hamartia, which throws him from prosperity to adversity. His death is not essential. अच्छा जी, अब ये जो ट्रैजिक हीरोज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल जो है एपिक, सबसे पहले हम एपिक की बात करेंगे, बाद में हम मॉक एपिक की बात करेंगे, क्योंकि मॉक एपिक जो है वो एपिक की पैरोडी करके बनाई जाती है. और या जिस तरह ग्रैंड टॉपिक्स को लेकर एपिक बनाई जाती है, इसी तरह ट्रिवियल और यानी कुछ फुली से इंस्पायर होकर तो वो जो हैं मॉक एपिक लिखी जाती हैं, क्योंकि उसमें पैरोडी की जाती है, सटायर किया जाता है और मॉक किया जाता है, इसीलिए उसको मॉक एपिक कहते हैं. अच्छा जी, एपिक में क्या होता है, जो हीरोज़ होते हैं वो कुछ उनके अंदर कुछ हेवनली पावर्स होती हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा हट के होते हैं, ठीक है. और उसमें दिखाया क्या जाता है, उनका ट्रैजिक फ्लो दिखाया जाता है. पहले तो उनको किसी बड़े मुकाम पर दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है कि उनसे कुछ गलतियाँ सरजद होती हैं, उनकी खुशहाली जो है वो उनकी पस्ती में यानी बदल जाती है, उनके बुरे वक्त में बदल जाती है. और इसमें ये भी है कि डेथ जो है वो सडन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जो आपका जो हीरो है वो एंड पे मर जाएगा, नहीं, बच भी सकता है लेकिन बुरे हालात में दिखाया जाएगा उसको. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एपिक इज़ अ ग्रेट एंड मोमेंटस इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ वाई द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो ग्रैंड एंड बम्बास्टिक. अच्छा जी, बहुत यानी टॉपिक जो हैं वो बहुत इसमें एक यानी मज़ाक में बात नहीं होती, बहुत सीरियस टॉपिक्स इसमें लिए जाते हैं. जिस तरह के जो थी ऑडिसी जो थी वो होमर की इलियाड और ऑडिसी में क्या था, ट्रोजन वार से रिलेटेड जो था वो सारा मंजर पेश किया गया था. इसी तरह जो है पैराडाइज लॉस्ट जो है बाय जॉन मिल्टन, उसमें उसने दिखाया यानी एडम को और सैटर्न को, ठीक है, उन दोनों का सिलसिला दिखाया और दिखाया कि किस तरह जो है बुराई और अच्छाई के ऊपर वो एक कॉन्ट्रडिक्ट आपको मिलता है देखने में, एक जक्सटापोजिशन उसमें दिखाई जाती है. एक्सट्रीमली सॉरी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. द मोक एपिक ऑन द अदर हैंड इज़ अ लिटरेरी पैरोडी ऑफ द हीरोइक स्टाइल. द सब्जेक्ट ऑफ द मोक एपिक इज़ ऑर्डिनरी एंड ट्रिवियल. As I already told you that trivial subject matter will be concerned over here, but the treatment and style is elevated, यानी exalted है, बहुत vast है. और ये ऐसा नहीं है कि इसमें भी जो ये बहुत फारिग किस्म की है या छोटे, उससे तो छोटी होती है, उससे काफ़ी छोटी होती है, लेकिन इसको भी बहुत ग्रैंड स्टाइल से लिखा जाता है. Ordinary subject matter is draped with grand style and bombastic language which looks ridiculous or ludicrous, ठीक है. ridiculous और ludicrous दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. To be curt, it is just like using a great force of carry to carry a feather. अब जिस तरह होता है ना कि यानी बहुत बड़ी ताकतें लगा के तो कोई छोटा सा काम करना, ठीक है. आपने एक पेज जो है वो ज़मीन से उठा के रखना है, आप 10 लोगों को बुलाओगे अपने साथ कि भाई ये मैंने पेज उठाना है, ज़मीन से उठा के ऊपर रखना है और मेरे साथ ज़रा मदद करवाओ, तो इट विल लुक वियर्ड, रिडिकुलस एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है. कि यानी भाई ये तो आपको कोई वो समझेंगे कि भाई ये तो बड़ा स्कैटर्ड माइंड बंदा है, इल नेचर्ड है और आउट ऑफ द माइंड है. तो इसी तरह छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाकर पेश करना. अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू पॉप ने हिमसेल्फ क्या हमें बताया है, द यूज़ ऑफ पॉम्पस एक्सप्रेशन फॉर लो एक्शन इज़ द परफेक्शन ऑफ द मॉक एपिक. यानी मॉक एपिक को अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हो तो उसमें आप क्या करोगे, अपने ग्रैंड स्टाइल को अपनी एलोक्वेंट मैनर में यानी बूस्टफुल मैनर में जो है
आप उस चीज़ को elaborate करोगे. A mock epic is also called mock heroic because in it trivial subjects are inflated with false dignity or it is a parody of epic norms. जिस तरह आप जिस तरह पोप ने हमें दिखाया है कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाया गया है. आगे इसके काफ़ी इंस्टेंसेस आएंगे तो हम लोग उसे साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे. The Rape of the Lock is a mock epic, but it is a refinement on earlier mock epics like Numb's Priest's Tale and others. Tilston's view is that in the Rape of the Lock, Pope mocks at the maximum amount of the epic. यानी उसने कमाल किस्म की epic लिख दी है पोप ने. और जितने भी यानी हमने पिछला क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन थी कि जितने भी मॉक एपिक लिखने के जो वेपन्स हैं उसने सारे आजमा लिए हैं इसमें द रेप ऑफ द लॉक में. अच्छा जी, आगे कहते हैं जी डॉक्टर जॉनसन वाइल कमेंटिंग ऑन द रेप ऑफ द लॉक सेज दैट द रेप ऑफ द लॉक इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल लिडिकुलस कंपोजिशन. अच्छा जी, डॉक्टर जॉनसन while commenting on the Rape of the Lock says that the Rape of the Lock is the most attractive of all ridiculous composition. यानी जितनी भी जो हैं composition लिखी गई हैं फालतू चीज़ों पे उनमें the Rape of the Lock जो है वो सबसे बेस्ट है. D. Quincy is of the view that the Rape of the Lock is an exquisite monument of playful fancy. यानी एक्सक्विजिट का मतलब होता है शानदार, जो है एक मॉन्यूमेंट के तौर पे एक याद है. प्लेफुल फैंसी एक यानी जो कि बहुत एक खूबसूरत तरीके से निभाया गया है. लॉवल एंड गूस कॉल इट अ परफेक्ट पोएम एंड डन एज परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द पोइटिक बर्लिस्क. बर्लिस्क मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया. ये एक ऐसी टर्म होती है, लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ना सिर्फ किसी एक चीज़ पर लिखा जाता है बल्कि पूरे लिटरेचर को उसमें समो दिया जाता है. तो इसको जो है द रेप ऑफ द लॉक को बर्लिस्क का नाम भी दिया जाता है. हैज़लिट टू पेज अ ग्रेट ट्रिब्यूट ऑफ द पोएम. हैज़लिट जिसका यानी अभी हमने यहाँ देखा था ऊपर जिनका ये कोट किया गया था कि द लिटल इज़ मेड ग्रेट एंड द ग्रेट लिटल. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो. उन्होंने भी एडमायर किया इस पोएम को. फ्रॉम द अबव व्यूज़ द ओपिनियन दैट इमर्ज इन दैट इज़ दैट द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ वेरी रिफाइंड मॉक एपिक. ये जी बार बार तारीफ़ें की गई हैं, इसमें से 3-4 लिखी है, बाकी छोड़ दीजिए. इन ऑर्डर टू मेक द रेप ऑफ द लॉक अ मॉक एपिक पोप यूज्ड मैनी डिवाइसेस एंड मेथड्स बट ऑन द होल ही रिलाइज ऑन द मेथड ऑफ डायमिन्यूशन. डायमिन्यूशन क्या होता है? रिडक्शन और यानी किसी चीज़ को कम करना. Everything must happen but on a diminished scale. The diminution of an epic material is noticeable throughout the poem. ये मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, आप ये मीनिंग इसके देख लीजिए. अच्छा जी, ऑफ एन एपिक मटेरियल इज़ नोटिसेबल थ्रू आउट द पोएम. यानी जो भी छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी उनको एक वास्ट मैनर में जो है उसने आपके सामने रखा है पोप ने और बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट करने की कोशिश की है, खोल खोल कर बयान करने की कोशिश की है. The pompous and exalted style of the true epic has been used for the ordinary, the trivial and the insignificant subject matter. ऐसा यानी ऐसी शानदार किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और ऐसा शानदार और वसी स्टाइल इस्तेमाल किया गया है छोटी फालतू बेवकूफ़ सी चीज़ जो है यानी सब्जेक्ट मैटर जो उसका यानी मौजू था उसको बढ़ाने के लिए. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज़ ऑर्डिनरी एज वी ऑल नो. छोटी सी बात पे उसको बतंगड़ बना दिया गया. इट इज़ अ डिस्प्यूट पर्टेनिंग यानी एक ऐसे तनाज़े से एक ऐसी लड़ाई से मुतल्लिक है. टू लव अफेयर्स या एक ऐसी यानी एक ऐसे कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है जो कि हुआ था बिटवीन अ young fashionable lady Belinda and a gentleman Baron. Let me zoom it. Baron proposed his name for marriage to Belinda, who rejected his proposal. Consequently, Baron cut one of her beautiful locks. And so the subject is trivial, but this trivial theme has been given special treatment as if it were some grave event of paramount importance.
अच्छा जी, यानी इस छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया गया और इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई जैसे कि कोई जुल्म हो गया हो बहुत बड़ा, जैसे कोई यानी जानलेवा ग्रेव इवेंट आप कह सकते हो, जैसे कोई जानलेवा जो है यानी बहुत ज़्यादा कोई बुरा काम हो गया हो और ये इतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि कोई बहुत बड़ा काम अगर गलत हो जाए तो उतनी अहमियत रखता है। He has used highly pompous and bombastic language for low action। अब ये जो pompous bombastic ये इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि 10 दफ़ा ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आप इसके alternate वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। For example the process of Belinda's makeup has been termed as adoration, and the sacred rites the फेयरेस्ट ऑफ द मॉर्टल्स एंड द बिगेस्ट फेयर। ये जितने भी नाम हैं ये आपने लाजमी याद करना है, ये मॉक एपिक को डिफ़ाइन करते हैं। हर ड्रीम इज़ कॉल्ड मिस्टिक वियन, उसका यानी जो तैयार होने का अंदाज़ था उसको फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स कहा गया था, सबसे खूबसूरत और बड़ी सफ़ेद, और ब्राइटेस्ट फेयर कहा गया उसको, और यानी उसके ख्वाबों को मिस्टिक वियन कहा गया। और जो है द बेटी इज़ कॉल्ड inferior priestess, और similarly the game of ombre has been described as a war of dispersed cards have been dubbed as a rooted army, etc. In the same way Caesars have been described as two-edged weapon, or little engine, fatal engine, etc. fans and बाटकिन। अच्छा जी, अब ये जो है बाटकिन्स ये मुझे भी नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा था, ये लफ्ज़, एंड आई गूगल्ड इट, देन आई केम टू नो दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ नॉट बाटकिन्स, एट बाटकिन्स। तो ये होता क्या है जी, छोटा खंजर या सुआ चीज़ होती है, एज डेडली वीपन्स, डेडली स्पीयर्स, डेडली बाटकिन्स। ठीक है जी, ए को अगर आप डबल का साउंड दो तो फिर आप इस चीज़ को प्रोनाउंस करोगे बाटकिन्स। सो ही हैज़ यूज bombastic language। सी द bombastic word is used I think 3 to 4 times in this question. Language to describe ordinary things and the purpose is to heighten the mock epic effect। ठीक है, इन चीज़ों से जो है मोक एपिक जो है वो इन्हांस होगी और उसके बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। सिमिलरली द टाइटल ऑफ द पोइम द रेप ऑफ द लॉक इज़ ऑल्सो मॉक एपिकल, जो ऑब्वियसली द रेप ऑफ द लॉक, रेप जो वर्ड है वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और यानी एकदम से इंसान जो है गूज़बम्प्स आने लगते हैं और आप जो हो परेशान हो जाते हो। द रेप ऑफ द लॉक, तो ये जो यानी जो 4-5 लफ्ज़ों से मिलाकर ये जो टाइटल बनाया गया ये इट्सल्फ बहुत मॉक व्यू पेश करता है आपके सामने। इस पे एक अलहदा से भी क्वेश्चन आ जाता है टाइटल पे भी, उस पर भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। लिखना आपको यही सब कुछ है, बस अपने क्वेश्चन को साथ साथ मॉडिफाई करते रहना है एग्ज़ामिनर को ये बताने के लिए कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरह से सुना है, समझा है और अब लिख रहे हो। रेप इज़ अ सीरियस मॉरटल ऑफेंस। ठीक है, ये जो है रेप जो है एक सीरियस जो है वो मसला है, जुर्म है, विच मीन्स द वायलेशन ऑफ वुमेन्स चैसिटी बाय फोर्स, बट पोप हैज़ यूज दिस टर्म इन एन अम्यूजिंग वे। द पोजेशन ऑफ द हेयर ऑफ Arabella by Peter is ironically described by him in the rape as the rape of the lock. So the title evokes की जगह provokes, invokes ये भी लिख सकते हो, nothing but the mock heroic sensation। अच्छा जी, ये जो होल उसने ये जो पैराग्राफ है ये इसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि जो यानी रेप, तो यही उसके मतलब तो यही निकले ना कि एक औरत के साथ ज़्यादती की जाए उसकी मर्ज़ी के बग़ैर और उसकी इजाज़त के बग़ैर, या कोई भी ऐसा जो है मसला उसके साथ दरपेश आए जो उसकी अपनी मर्ज़ी के बग़ैर हो, तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है और टफ़ चीज़ है जो कि उसने माइल्ड वे में आपके सामने लाकर पेश कर दिया उसने। असल में तो ये भी चीज़ जो थी वो ठीक नहीं थी, बैरन का इस तरह उसके हेयर्स को कट करना, लेकिन असल मसला तो पीछे बेलिंडा का ही था ना, अपने आप को इस तरह उसने, यही तो पॉप बताना चाह रहा है कि लेडीज़ ने ही दिमाग ख़राब किया हुआ था दूसरे मर्दों का। द रेप ऑफ द लॉक, ये डिबेट्स ऑफ ऑल डिबेट्स, वी विल exaggerate the situation, so move on to the next paragraph. The Rape of the Lock contains numerous mock heroic images too, which enhance the effect of the fundamental irony. He has used a very bombastic and pompous expression for trivial and ordinary actions. Oh my god.
बोम्बास्टिक और पोम्पोस अगेन एंड अगेन यूज़ किया है। प्लीज़ इसको बार बार यूज़ नहीं करना, इसके इसलिए ऑल्टरनेट वर्ड्स निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स निकाल लीजिए। अच्छा जी, सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत ट्रिवियल है, ऑर्डिनरी है, इसके बावजूद उसने बहुत ज़्यादा वसी और बहुत गहरी ज़ुबान इस्तेमाल किया हमें समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू डिस्क्राइब द मिथिकल रेफरेंसेस, ये शेक्सपियर मैंने यहाँ लिखा है। ओथेलो जो है वो शेक्सपियर का जो पीस ऑफ आर्ट है। नॉट फियर्स ओथेलो इज़ सो लाउड अ स्ट्रेन रॉड फॉर द हैंडकरचीफ दैट कॉज हिज पेन। अब जो यानी ओथेलो का मसला ये था ना, उसका जो रुमाल था वो उसकी बीवी के पास से नहीं मिला था ना, वो खो गया था, चोरी हो गया था। मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं ज़हन में आ रहे इस टाइम, तो आप इसकी समरी भी देख सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, बस इतना सा आप लिख दो काफ़ी है। हेयर पोप हैज़ ऑल्सो personified थिंग्स फॉर द पर्पज़ ऑफ द हाईलाइटिंग ऑफ इफेक्ट, यानी यहाँ ये उसने जो रेफरेंस यूज़ किया है ये एक सीरियस मसला था, बहुत सीरियस मसला था जिसको उसने यानी अपनी एपिक में यूज़ किया है। अच्छा जी, here Pope has also personified things for the purpose of his highlighting of effects. Example, inanimate, uh, inanimate objects are invested with living attributes. For example, he personifies the sun and compares its grandeur with that of Belinda. अच्छा जी, अब जो है कहाँ थे हम जी। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब है कि बेजान बेरूह, ठीक है, जिसमें कोई सकत ना हो। आर इन्वेस्टेड विद लिविंग एट्रीब्यूट्स, यानी उनको लिविंग एट्रीब्यूट्स के साथ जो है वो मैच किया गया, कोरिलेट किया गया है। जैसा कि उसने सन को कंपेयर किया है, सन की जो शान है उसको कंपेयर किया है बेलिंडा के साथ। He also personifies anger through goddess of spleen, and her two servants personify ill nature and affectation. अब यानी उसने जो है दुखों की जो दिखाई गई है, मलका और रानी आप कह लो, गॉडेस कह लो, उससे उसका भी जिक्र करते हुए उसके दो जो हैं सर्वेंट्स उनका जिक्र किया है जो कि इल नेचर्ड हैं और अफेक्टेशन उनकी दिखाई गई है। इन अ मोक एपिक द ग्रेट थिंग्स आर मेड लुक स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स आर मेड लुक ग्रेट। ये बड़ी प्यारी लाइन है, ये आप लिख सकते हो अपने किसी भी क्वेश्चन में हाईलाइट करके। इट मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेट एंड स्मॉल आर कन्फाउंडेड, यानी जो बड़ी चीज़ है उसको छोटा करके छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स, staining of honor and loss of the lady's chastity is equated with loss of new brocade and the breaking of a china jar। यानी उसने कहा कि किसी औरत की इज़्ज़त खो देना उतना ही इक्वल है जितना कि यानी उसका जो ब्रोकेड है या ब्रोच अगर उसका खो जाता है जो कि फ़ैशन के तौर पे लगाया जाता था, या अगर किसी का चाइना जार टूट जाता है। चाइना जार जो थे ना उस टाइम पे वो हैंडमेड जो थे वो थे और उनके ऊपर एक मिनिएचर आर्ट किया जाता था, तो वो बड़े एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। तो वो कह रही है यानी इन चीज़ों से औरत की इज़्ज़त को मापा जाता था इस तरह कि यानी दोनों को इक्वल जो थे वो इम्पोर्टेंस दी जाती थी, हालांकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ थिंग्स। अच्छा जी, वेदर द निम्स शैल ब्रेक डायनाज लॉ और सम डायना, ये उसकी क्वीन एन की बात हुई है या डायनाज लॉ, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज अबाउट दैट, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल बाय योरसेल्फ। So, or some frail china jar receive a flaw, or stain her honor, or her new brocade forget her prayers, or miss masquerade। अच्छा जी, ये भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में डिफ़ाइन किया था कि ये सब ऐसा ही है जैसा कि एक औरत जो है उसकी कोई यानी उनके लिए पार्टीज़ अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी था अपनी प्रेयर्स को छोड़ कर या रद्द करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये कोटेशन आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली इन दीज लाइन्स, द डेथ ऑफ द लैब डॉग इज़ इक्वेटेड विद द डेथ ऑफ हस्बैंड्स टू अ लेडी। ओह माय गॉड, इट्स सो अनोइंग। अब यहाँ वो ये कह रहा है कि यानी अगर किसी का कुत्ता मर जाता था तो उनके लिए ऐसा ही था जैसे उनका हस्बैंड मर गया, यानी इतना उसका दुख मनाती थी और इतना उसको इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार था। करो जानवरों से भी प्यार, लेकिन पहले इंसानों को भी तो अहमियत दो। नोट लाउडर श्रीक, अच्छा जी, इट्स नॉट अ श्राइक, इट्स श्रीक। नॉट लाउडर श्रीक टू पिटिंग हेवंस आर कास्ट,
when husbands or when lapdogs breathe their last. ये उसने ऊपर वाली लाइन का नीचे बताया. Pope has also made use of other more heroic methods. For example, he has used aerial machinery to heighten the expression. अच्छा, अब उसने अपनी mock epic को ज़्यादा कैप्टिवेट बनाने के लिए, एनहांसिंग बनाने के लिए एरियल मशीनरी भी यूज़ की है, जो कि पहले भी काफ़ी दूसरे बड़े बड़े राइटर्स यूज़ कर चुके हैं. It is ridiculous that Belinda, an ordinary fashionable girl, has been shown being protected by thousands of spirits. In the same manner, the trivial game of ombre has been compared with the grave war of nerves. अब यहाँ उसने दिखाया है कि यानी ये भी तो ट्रिवियलिटी है ना, आर्टिफिशियलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, प्रिटेंशन की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि कितना एब्सर्ड और यानी कितना रिडिकुलस वे में उसने मॉक करने की कोशिश की है कि भाई देखो कि एक औरत, आम सी औरत, ना उसका कोई रुतबा है, ना कोई वो क्वीन है, ना कुछ, फिर भी उसकी जो तगो दो में उसको बनाने संवारने के लिए कितनी जो हैं परियां और जो हैं यानी छोटी छोटी जो हवाई जो मखलूक़ात हैं, क्रिएचर्स हैं, एयरी क्रिएचर्स हैं, वो उसके इर्द गिर्द मंडला रही हैं. द ऑर्डिनरी फाइट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ बेलिंडा एंड दोज ऑफ पीटर हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द फैटल वॉर बिटवीन गॉड्स एंड गॉडेसेस. अच्छा जी, अब ये एक आम सी जो उनकी छोटी सी लड़ाई हुई बेलिंडा की और पीटर की, ये ऐसे इसको ऐसे कंपेयर किया गया है कि जैसे कोई मुकद्दर की जो है ना, यानी कोई यानी देवी देवताओं के दरमियान में कोई लड़ाई हो. Their hairpins, fans, etc., with which they fight, they have been termed as deadly weapons, spears, etc. किस तरह देखे हो आप इन चीज़ों को, जो उनकी छोटी छोटी चीज़ें तैयार होने की, उनको किस तरह दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया. यानी उनकी जगह पे जो उनके पिन है, फैंस है, उसकी जगह पे उसने क्या यूज़ किया, डेडली वीपन, स्पीयर्स एट्सेट्रा. एंड एसेंशियल प्री रिक्विज़ाइट. अच्छा, अब इसको प्री रिक्विज़ाइट पढ़ेंगे. ओ माय गॉड, प्री रिक्वेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इट्स टंग ट्विस्टर. For me, not for you. An essential prerequisite, requisite of a mock epic is that there should be a peculiar passion. In Nun's Priest's tale, the peculiar passion was flattery, and in the Rape of the Lock, it is coquetry. अच्छा जी, नन्स की जो थी जो टेल थी, उसमें क्या था, उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह जो है बटरिंग की जा रही थी, यानी फ्लैटरिंग की गई थी. इसी तरह जो रेप ऑफ द लॉक में जो मसला है, वो मेन मसला क्या है, यानी पैरामाउंट ऑब्जेक्ट क्या है, कोक्विट्री, शोखियाँ, यानी जो है छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के पेश करना. Pope has introduced to Belinda a group of fashionable women, and in this way he criticizes the coquetry. The entire poem is in fact is a sharp satire on coquetry and coquettish attitude. यानी शेखी पर पूरी जो है पोइम शेखी पर मबनी है और उनका जो शेखियाना एटीट्यूड है उस पर. There is a difference too between an epic and a mock epic. An epic is a considerable length with a mock epic, on the other hand, is shorter than epic. Similarly, the hero of an epic is an extraordinary person. अच्छा जी, एक और लाइन बड़ी प्यारी है, उसमें आप ऐड कीजिए कि जो हैं हेवनली म्यूज़ जो हैं उनको यानी वो उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं इन ऑर्डर टू मेक हिम प्रिपेयर फॉर समथिंग स्पेशल, इन ऑर्डर टू मेक दैट स्पेसिफिक हीरो और द प्रोटैगनिस्ट to do something very important or in his distinct tasks, ताकि वो जो है, और फिर क्या किया जाता है, फिर उसको then he is plunged इन टू द मिडल ऑफ द नैरेटिव. तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लिख सकते हो कि मोक एपिक के हीरो के साथ ये जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो है हमाटिया होता है, फिर उससे प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ लाया जाता है. अच्छा जी, आगे क्या था जी. as against that is mock epic, the hero is ordinary person because the subject matter of the mock epic is also trivial and ordinary. In the Rape of the Lock, there is one heroine only, and she is a fashionable butterfly who screams and cries at the loss of her locks like epic heroes, and this is quite humorous.
यानी उसने कहा है कि बेलिंडा को उसने तितली बना दिया जी, कि एक फैशनेबल तितली है जो इधर से उधर उड़ती रहती है और अपने रोती रहती है अपने लॉक के कटने से। और जो ये यानी इसमें जो हीरोज़ जो हैं लाइक एपिक हीरोज़, हाँ क्योंकि हीरो तो बेलिंडा ही है ना हमारी हीरो हीरोइन, तो उसने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा मज़ाहियाना तौर पे जो है पेश किया गया है इसको। ओ माय गॉड, इट्स अ लेंथी वन। अच्छा जी, कहाँ गया? सॉरी। अच्छा जी, then flashed the living lightning from her eyes and screams of horror rent the affrighted skies. ये आप चाहो तो डालो, चाहो तो नहीं डालो। Another requirement of epic hero is that he performs certain rites and offers prayer in order to achieve success. He addresses gods and goddesses and invokes their help. In the Rape of the Lock, there is an imitation of such rites and prayers when Baron burns the fire in order to get Belinda. मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ इसीलिए थक गई हूँ, अब काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जी एक और रिक्वायरमेंट जो होती है एपिक हीरो की वो ये होती है कि उसको सर्टन राइट्स दिए जाते हैं और वो अपनी जो है प्रेयर जो है यानी कुछ भी करने से पहले वो अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए कुछ लाइंस उनके लिए लिखता है या उनकी जो है इजाज़त लेता है या कुछ इस तरह। ठीक है, ये पहले जो थे राइटर जब भी कोई अहम काम करते थे तो वो म्यूज़िस को जो थे इंस्पायर करने के लिए उनकी मदद लेते थे। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो इस चीज़ की भी पैरोडी की गई है। मॉक एपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस जो हैं लिखी हैं पॉप ने, वो ये हैं: फॉर दिस Phoebus rose, he had implored propitious heaven and every power adored, but chiefly love to love an altar built. नहीं, सॉरी, ये तो मैंने आप लोगों का पुराना, वही मैं कहूँ कि ये तो नहीं था, लाइंस ये नहीं थी, हाँ ये थी, नीचे थी। अच्छा जी, जब वो बैरन जो है वो बेलिंडा के लिए जब बर्न करता है फायर को तब वो ये लाइनें बोलता है। अच्छा जी, an epic hero has to undertake a mortal battle, but in this case he simply goes to cut the lock. अब एपिक हीरो जो है वो तो किसी जंग में जाने के लिए जो है उसको गुजरना पड़ता है ना, यानी किसी बड़ी जंग से गुजरना पड़ता है कोई बड़ा काम करने के लिए। लेकिन इस केस में यानी एक जो छोटा सा काम जो वो करता है, बड़ी एपिक में तो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं और मॉक एपिक में क्या हुआ, सिर्फ उसने उसकी बालों की एक लट काटी। सिमिलरली बिफोर गोइंग ऑन एडवेंचर एन एपिक हीरो मेक सर्टन preparation and Belinda's makeup in a parody of that preparation. अच्छा जी, एपिक में क्या होता है, बड़े बड़े कामों को करने से पहले प्रिपरेशन की जाती है। इसी तरह मॉक एपिक में क्या हुआ, बेलिंडा अपनी यानी लट कटवाने से पहले उसने खूब अपने आप को सजाया संवारा। यहाँ यानी इन प्रिपरेशन की जगह इन प्रिपरेशंस ने ले ली। देन इन एन एपिक द हीरो यूजेस डेडली वेपन्स टू विन द वॉर, बट हेयर द वेपन्स आर नॉट ट्रेडिशनल, दे आर पिन्स, आइज एंड बाटकिन्स। यानी जो मॉक एपिक में तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं और मॉक एपिक में उन्हीं चीज़ों की जगह इन ट्रिवियल चीज़ों ने ले ली। सो ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रू एपिक हैव बीन इमिटेटेड बट फॉर एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, an epic normally opens with an invocation to some god or goddesses, and the Rape of the Lock also begins with an invocation. In the very early lines, Pope addresses the gods to find out the riddle that's why Lord Peter cut the lock. अच्छा जी, यानी मैंने जो अभी आपसे जिक्र किया था कि किसी भी काम शुरू करने से पहले दुआएं वगैरह की जाती थी या इजाज़त ली जाती थी, इसी तरह पोप ने भी शुरू में म्यूजिस को हायर किया है या उनसे मदद मांगी है। Say what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle ballet?
assault a gentle belly. The use of the long drawn out, यानी उसने जो है देवी वो कह रहा है यहाँ कि ये जो गॉडेस ही जाने कि किस चीज़ ने उसको मजबूर किया पीटर को ये जुर्म करने के लिए, ये गलती करने के लिए कि इतना अच्छा भला इतना अच्छी फैमिली से रिलेट करने वाला बंदा जो है वो यानी जो एराबेला है फॉर्मर उसके लिए ये काम सरजद करे. द यूज़ ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट सिमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ होमर्स एपिक. अच्छा जी, जो सिमिलीज यूज़ की गई हैं वो होमर की एपिक से इंस्पायर होकर की गई हैं. पोप इन द रेप ऑफ द लॉक मेक्स रिपीटेड यूज़ ऑफ सच सिमिलीज. फॉर एग्जाम्पल द सिमिली ऑफ अ बैटल on a green field is used throughout to elevate the game of cards. होमर ने क्या यूज़ किया? बैटल ऑन अ ग्रीन फील्ड. और जबकि उसने किस तरह यूज़ किया उसको? गेम ऑफ द कार्ड्स. Similarly, the description of fight between fops and bellies is mockingly exalted by the use of Homeric similes. ये आप चाहो तो डाल सकते हो इस पैराग्राफ को बिल्कुल एक लाइन में समझ सकते हो कि पॉप जो है वो बहुत इंस्पायर्ड है होमर से. उसने उसकी बहुत सी सिमिलीज भी यूज़ की हैं और इसकी एक मिसाल दे दो बस. इट्स मोर देन इनफ. No common weapon in their hands are found, like gods they fight, no dead a mortal wound. ये भी चाहो तो डाल लो, इतनी ज़्यादा वैसे स्टूडेंट्स को याद नहीं होती, अगर जो बहुत ज़रूरी हैं वो डाल सकते हो आप. Grief predominates in an epic. There are a number of lines in the Rape of the Lock which describes that the grief of Belinda was very melting. असल में जो दुख तकलीफ़ होती है वो प्रोमिनेंट फीचर होता है एपिक का, और जो मोक एपिक है उसमें इस चीज़ को किस तरह पैरोडी किया गया, बेलिंडा के दुख को एक बड़े दुख से रिलेट किया गया. For example, there is a show of violent grief when the lock of Belinda was cut. She expresses her grief in these lines. इस तरह जो है वो उसने बहुत दुख मनाया. Forever cursed this detested day which snatched my best, my favorite curl away. बेचारी. अच्छा जी, the introduction of the scene of athletic competition and games is an important convention of an epic. Oh my god, I'm feeling too much lethargic right now. I'm not even able to speak a word. Let me stop this video. I'll be back. जी, अच्छा जी, इन द रेप ऑफ द लॉक इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द गेम ऑफ ओम्ब्रे. ये हमने कर लिया था जी. Again, the description of a long and dangerous journey undertakes by the hero or some other person is also an epic convention. अच्छा जी, जो epic में ब्रांड स्टाइल होता है और कोई टॉपिक जो है वो बड़ा होता है, वहाँ से आपको अंडरटेकन यानी गो थ्रू जो जर्नी है उसमें आपको ख़तरात से झेलना पड़ता है, और एपिक कन्वेंशन में जो है उस चीज़ को पैरोडी बनाकर सामने लाया गया. Here the visit of the underworld undertaken by the malicious gnome Umbrail to the cave of spleen is a parody of this convention. यानी उन्होंने वो जो जिक्र होता है ना, जो दुखों की जो गॉडेस दिखाई जाती है, फिर वो भर भर के बोरियां देती है गमों की, दुखों की, तकलीफ़ों की, और जो कि उसके सर पे डाली जाती हैं ताकि उसको रोना आए मैडम जी को, बेलिंडा को. ये उससे रिलेट था. अच्छा जी, रिलेटेड था. अनदर prerequisite of an epic is moral. The moral may be explicit or implicit. Explicit शानदार, वसी, भरा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा वसी का मतलब आप समझ जाओगे. और implicit इशारतन जो किसी चीज़ को समझाने के लिए बताया जाए. Because of the fundamental purpose of a mock epic is to inculcate heroic virtues and generous passion in us. यानी हमारे अंदर
जो है बुनियादी फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी मकसद जगाने का हम लोगों को सेल्फ अवेयरनेस और रिफॉर्मेशन जो है आप लोगों के अंदर लाने के लिए इस ट्रिवियल मैटर को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। इसका मकसद क्या था? हम लोगों की इस्लाह। It tends to develop tolerance, passion and endurance in us। हमारे अंदर सब्र तहम्मुल, जज्बा और बर्दाश्त पैदा करने के लिए। The moral instructions are interspread in the Rape of the Lock. However, Canto 5 contains explicit moral। सारी शेखियों को बताने के बाद जो कैंटो 5 है उसमें जो है क्लैरिसा की जो लाइंस हैं उसमें जब वो बताती है कि मेरिट विन्स द साउल, वो बड़ी प्यारी लाइन है। चार्म स्ट्राइक द साइड बट मेरिट्स विन द साउल के यानी जितने भी तुम लोग मेकअप शेकअप कर लो, असल में जो रूह से रूह तक का ताल्लुक़ होता है उसको तुम नहीं पहचान सकते। अच्छा जी, हाउ विन आर ऑल दीज ग्लोरीज all our pains unless God sends preserve that beauty gains that men may say when we the front box grace behold the first in virtue as in face। क्लैरिसा emphasizes जोर देती है उसके ऊपर रोशनी डालती है that it apparent beauty, ये जो ख़त्म हो जाने वाली ब्यूटी है, is not supplemented by God sends, it is of no use, ये किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। The inviolable composition is that inner as well as outer beauty must coexist। यानी जो आपकी बाहरी जो है जो आपकी आउटर कवरिंग है उसको जो आपकी अंदरूनी खूबसूरती है, जो आपकी इनर ब्यूटी है, उसको आउटर कवरिंग जैसा ही खूबसूरत होना चाहिए। ऐसा नहीं आप खुद ऊपर से तो सजाते जाओ और अंदर से जो है आप करप्ट हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। सिंस फिज़िकल ब्यूटी इज़ एफीमेरल, एफीमेरल जो है आर्जी, ठीक है, बड़ा प्यारा वर्ड है, यूज़ किया जा सकता है। सिंस फिज़िकल ब्यूटी इज़ एफीमेरल या it is necessary that women must inculcate in them the qualities of the heart and the mind such as good humor, good sense, etc. Apparent charm may strike the eyes but inner beauty wins the soul। ज़रूरी तो यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बाहरी खूबसूरती से दूसरों को मुतासिर कर लो, लेकिन आपकी जो अंदरूनी खूबसूरती है वही किसी के यानी किसी की रूह जीतने के लिए आपको अंदर से ख़ुद भी खूबसूरत होना पड़ेगा, अपनी रूह को खूबसूरत करना पड़ेगा। ब्यूटीज़ इन द वेन देयर प्रिटी आइज मे रोल, चार्म स्ट्राइक द साइड बट मेरिट विन्स द सोल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर अबाउट टू एंड दिस क्वेश्चन। So to conclude, we can say that Pope's The Rape of the Lock has all the qualities of a mock heroic poem. As Hazlitt observes, it is the triumph of significance, the apotheosis, आप भी इसको प्रोनाउंस करो, apotheosis, अपनी मिसाल आप होना, बड़ा प्यारा वर्ड है। Of foppery and folly, it is the perfection of the mock heroic। अच्छा जी, कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन को। रेप ऑफ द लॉक जो है उसमें तमाम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, बहुत खसूसियात पाई जाती हैं। जैसा कि हैज़ल्ट ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उसने इस चीज़ को इस पे बड़ा ध्यान दिया और इस चीज़ को परखा कि जो इसकी इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ इनसिग्निफिकेंस, ये जो सिग्निफिकेंट होता है बड़ा ज़रूरी और नुमाया, और इनसिग्निफिकेंट जो इतना ज़रूरी नहीं है, ये ना ज़रूरी होने वाली चीज़ की भी जीत है कि ये अपनी मिसाल आप है जिसमें मजाक और हिमाकत जो भी बताई गई है, जितनी भी एब्सर्डिटीज़ और फुलिस को पोर्ट्रे किया गया है, ट्रिविलिटीज़ को, आर्टिफिशियलिटी को, और जितनी भी नेचर माइंडेड लोगों को कैप्टिवेट किया गया है इस पोइम के थ्रू, इट इज़ द परफेक्शन ऑफ द मॉक हीरोइक। ये ही एक मॉक हीरोइक की परफेक्शन है, यानी उसमें तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।